हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, ये जो हमारी परीक्षा वाली बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनकी पेपर्स में आने की संभावना ज़्यादा है, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पूछा गया है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी आई होप सभी को पता होना चाहिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मोनाल हमारा क्या है, राज्य पक्षी है। हमारे साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी मोनाल है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। तो आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प। राज्य पुष्प भी ये सारी कॉमन से चीजें एक बार हमारी रिवाइज हो जाएंगी। हमारा क्या है, ब्रह्म कमल। और राज्य वृक्ष अगर पूछे तो वह है हमारा बुरांस। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अर्शकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको हम विहार भी बोलते हैं, पशु विहार, तो किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारे अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, जो बिनसर हमारा पशु विहार है वो अल्मोड़ा में है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। ये है आलू। आलू को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो उसका ये फेवरेट आहार है। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है, उत्तराखंड में काचुला खर क्या है मतलब। ठीक है, ऑप्शन है जड़ी बूटी शोध केंद्र, दूसरा है सॉफ्टवेयर केंद्र, तीसरा है कस्तूरी मृग संरक्षण व प्रजनन केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। ये एक कस्तूरी मृग का जो संरक्षण केंद्र है, प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे अब छठा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है 24। 24 प्रकार का जो ब्रह्मकमल है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, ऑप्शन है विजया बर्तवाल, अमृता रावत, वीना महाराणा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पढ़ा होगा तो याद होना चाहिए ये। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विजया बर्तवाल हमारे उत्तराखंड राज्य की पहली उपाध्यक्ष है विधानसभा की। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, राज्य में राजस्व पुलिस स्थापना कब से लागू है। ये हर दूसरे तीसरे पेपर में पूछा जाता है और हम कई बार इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इस बार हमने याद रखना है 1874। सी इसका राइट आंसर है। 1874 से राजस्व पुलिस की स्थापना हुई या लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 20 मार्च 2016, दूसरा है 25 मार्च 2016, सी ऑप्शन है 27 मार्च 2016, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 27 मार्च 2016। सी इसका राइट आंसर है। देश में सबसे कम 46 दिन का राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा। अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। पहला ऑप्शन है खो खो, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी हॉकी और डी बैडमिंटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल उत्तराखंड का राजकीय खेल है। 2011 में घोषित किया गया था। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। हर स्टेट से, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में बताया था, हर स्टेट की लिस्ट बनी हुई है। उत्तराखंड से 5 सीटें लोकसभा की है और इसके साथ साथ ही ये भी याद रखना है हमने 3 सीटें राज्यसभा की है और पहले 71 थी विधानसभा की, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर 70 सीट। एक सीट जो एंग्लो इंडियन था वो हटा दी गई है। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। पहली है हमारी हिंदी और सेकंड नंबर है संस्कृत। संस्कृत हमारी सेकंड नंबर की राजभाषा है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे जो राज्य की पॉपुलेशन है उसके ऊपर। हर स्टेट के ऊपर, हर स्टेट का अलग अलग नंबर निकलता है। जो हमारा उत्तराखंड में है 12, अधिकतम हमारे 12 मंत्री हो सकते हैं अलग अलग विभाग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशिकी कमेटी का गठन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 1994, बी ऑप्शन है सन 2000, सी ऑप्शन है 1971, डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1994 में कौशिकी कमेटी का गठन किया गया था। 15वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में 95 विकास खंड है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है शत्रुघ्न सिंह, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी अजय विक्रम सिंह और ऑप्शन डी सुभाष कुमार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अजय विक्रम सिंह, इसका राइट आंसर है। जब मैंने इसको याद किया था, मैंने मेरा कोई यार दोस्त था उसके नाम से इसको याद किया था। ऐसी अगर आपको या विक्रम है या अजय है, इस तरीके से अगर आप अपने फ्रेंड के नाम से याद करेंगे तो आपको भी जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक आप इसको भूलेंगे नहीं। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? जब हमारा 2000 में राज्य बना तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल के नाम से बना था। इसके बाद 6 साल के बाद 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये इसका राइट आंसर है ए। 18 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का जिला नहीं है? अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट है, जिले याद होने चाहिए, ठीक है। रुद्रप्रयाग है, उधम सिंह नगर भी है और बागेश्वर भी है, ठीक है। ये दो हमारे कुमाऊं के हैं, ये गढ़वाल का। इसमें रुड़की क्या है? हमारा कोई जिला नहीं है, एक शहर है। 19वां क्वेश्चन, इसमें बात की गई राज्य के कुल कितने नगरों में नगर निगम है, ठीक है। जैसे हमने अनुसूची के टॉपिक में पढ़ा था नगर निगम और पंचायती राज, उसी से टॉपिक उठाया गया कि कितने राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है। इसका सही ऑप्शन है सी। आज के टाइम पे क्या है, हमारे नगर निगम की संख्या कितनी है? 8। ऐसे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा गया है, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है। कौन कौन से मंथ में फूल खिलते हैं हमारे बुरांश में, ठीक है, वो पूछा गया है। फरवरी से अप्रैल एक ऑप्शन, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। जो हमारे पहाड़ के लोग हैं उनको तो आई होप ये पता ही होगा। जो बुरांश है उसमें फूल खिलने का जो टाइम होता है फरवरी से अप्रैल के टाइम पे उसमें फूल खिलते हैं, ठीक है। और ये कई जो इसके फूल होते हैं कई जड़ी बूटियों के भी काम में आते हैं। जो रोग होते हैं हृदय रोग वगैरह उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? जैसे हमारे संविधान में है 214 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कि हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। वैसे तो सारे राज्यों में नहीं है, 25 हाई कोर्ट आज के टाइम पर हमारे देश में है टोटल मिला के। और अब बात करते हैं, उसमें हर एक हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश होता है, ठीक है, जिसको अध्यक्ष, जो यहाँ पर अध्यक्ष बोला गया है। अध्यक्ष को मिला के पूरे उत्तराखंड में आज के टाइम पर 11 जजेस हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष और 10 अन्य जजेस या न्यायाधीश हिंदी में। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे आते हैं, या इस तरीके से 4 के हमको सीरीज दे देंगे उसमें, या अवरोही बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें सर्वाधिक, सबसे ज्यादा और सबसे कम जो क्षेत्रफल वाले जिले हैं वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है चमोली और रुद्रप्रयाग, बी चमोली और चंपावत, सी उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, डी उत्तरकाशी और चंपावत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारा जो जिला है चमोली और सबसे कम चंपावत है। इसका क्षेत्रफल भी कई बार पूछा जाता है, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन। अभी हमने पढ़ा था हमारा राज्य खेल क्या है, फुटबॉल। 2011 में घोषित हुआ। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड राज्य का पक्षी मोनाल, ठीक है, कस्तूरी मृग, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय स्थित कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। जब हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000, उसी के साथ साथ उच्च न्यायालय भी देश का 25वां नंबर का नैनीताल में स्थापित किया गया। इसके बाद गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी। कुमाऊं का मुख्यालय है नैनीताल और गढ़वाल का पौड़ी। आई होप जो भी हमने यहाँ क्वेश्चन किए आपको समझ आए होंगे, क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है कि हम कंसेप्ट वाइज क्लियर करें। ऐसे हम आने वाले वीडियोस में एक एक चैप्टर को लेके इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।